जिंदगी जीने के लिए चलो कुछ उसूल बनाते हैं, कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर, एक ऐसे गोचर का वीडियो जो आने वाले कल के लिए आपका जो अप्रोच है वो बिल्कुल बदल के रख देगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने जनवरी में ही कहा था कि ये मंगल देव का वर्ष है, बहुत ही तेजी से दौड़ेगा। तो आप खुद ही देखिए, इतनी ऊर्जा है इस वर्ष में कि कैसे ये 6 महीने बीत गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। और ये समय है अपने लक्ष्यों का ऑडिट करने का कि हमने अभी तक क्या खोया है, क्या पाया है और कहां कुछ कमियां रह गई। सुकरात भी कहा करते थे कि हम जिंदगी की जंग इसलिए नहीं हारते कि कोई दूसरा हम पे दबाव बना रहा है, बल्कि इसलिए हारते हैं कि हमें अपनी कमजोरियां ही नहीं पता है। और जब हमारे ऊपर दबाव आता है जिंदगी का, तो हम उन कमजोरियों के कारण ही जिंदगी की जंग हार जाते हैं। तो दोस्तों, आप कुंभ राशि के जातक पिछले 5 वर्षों से शनिदेव की 7.5 के अंतराल से गुजर रहे थे। अभी 29 मार्च को शनिदेव का स्थान परिवर्तन हुआ। वो आपके जन्म चंद्रमा से गोचर करते हुए 2nd हाउस में चले गए, जो कि 7.5 वर्षों की अवधि का अंतिम 2.5 वर्ष होता है और उसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो 7.5 के अंतराल में हमारे ऊपर एक जो दबाव सा बना था, जिसे आप कह सकते हैं मानसिक दबाव, अकेलापन, ऐसा लगता था कि आप दुनिया में अकेले हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा। आर्थिक दबाव, सामाजिक दबाव, तो ऐसे में लगता है कि बस कैसे भी करके ये समय निकल जाए। इस वर्ष के जो 4 बड़े गोचर हुए हैं, शनिदेव के, गुरु के, राहु और केतु के, तो शनिदेव का परिवर्तन हम उतना अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि तीसरे भाव का गोचर सबसे अच्छा होता है जो आपके लिए वर्ष 2027 में शुरू होगा। लेकिन शनिदेव का ये गोचर कम भी नहीं है, क्योंकि ये शिखर की 7.5 से उतरती 7.5 में आ गए। तो ये तो तय है कि मानसिक दबाव में कमी आएगी। जो आप हमेशा नेगेटिव सोचते थे, उन विचारधाराओं में कमी आएगी। आप अपने लाइफ के टुवर्ड्स अप्रोच ले पाएंगे, जहां पे आप पीछे की ओर ड्रैग हो रहे थे। जो मुसीबतें आपके लाइफ से अटैच्ड थी, वो धीरे धीरे आप उस पर अपनी पकड़ बनाना शुरू करेंगे। अचानक से सब कुछ नहीं होगा, न तो अचानक से सब कुछ बिगड़ा था और न ही अचानक से सब कुछ ठीक होगा। लेकिन शनिदेव के गोचर के लिहाज से ये उतरती हुई 7.5 आपके लिए 29 मार्च के बाद एक अच्छे संजोगों को लेकर आई है। बॉटम लाइन इज कि जो आप 5 वर्षों से एक संघर्ष कर रहे थे, उन संघर्षों से आपको एक बड़ी राहत देते हुए शनिदेव आपके धन के भाव में, अब शनिदेव आपके धन के भाव में आ गए, तो उनकी 3 दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10। तो क्रमशः उनकी दृष्टियां आपके जन्म चंद्रमा से 4th भाव पर, 8म भाव पर और लाभ के भाव पर जाएगी। दूसरे भाव में बैठे हैं एकादश, यानी लाभ के भाव को, प्राप्ति के भाव को देख लिया, तो 2 + 11 इसे बोलते हैं धन योग। तो उतरती हुई 7.5 में इसलिए फिर से आप धन के मामले में अच्छे होते चले जाते हैं, रिश्तों के मामले में अच्छे होते चले जाते हैं, वाणी के मामले में अच्छे होते चले जाते हैं, रिश्ते फिर से रिस्टोर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से वो लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे होते हैं, जहां से प्राप्तियां होती है, सुखद समाचार मिलते हैं,
जो चीजें टूट गई थी वो पुनः बनती है, रिक्रिएट होती है, रिस्टोर होती है। तो उतरती साढ़े साथी में कहते हैं कि जो शनिदेव पिछले 5 वर्षों में छीनते हैं वो लौटाते हुए चले जाते हैं। मान सम्मान, पैसे, और सबसे बड़ी बात कि आपके संघर्षों में कमी आती है और आपको धीरे धीरे अचीवमेंट्स मिलनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, चतुर्थ भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो धन के भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव को दृष्ट करते हैं। चतुर्थ भाव क्या है? आपकी प्रॉपर्टी, घर, आत्मिक सुख, भौतिक सुख संसाधन। तो शनिदेव की दृष्टि है तो मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि ऑल ऑफ सडन आप घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, आत्मिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, इतना आसान नहीं है। वो चीजें आप अगले 2.5 वर्षों में जरूर पाएंगे। यदि आप घर खरीदना चाह रहे थे, कहीं आप छोटी मोटी जमीन लेना चाह रहे थे या बड़ी जमीन ही लेना चाहते थे, अगर आप इनिशिएट करेंगे, अपने एफर्ट्स को डालेंगे, तो आप देखेंगे बात तो बन रही है, लेकिन थोड़ा समय अभी भी आपको देना होगा। क्यों? 13 जुलाई से 28 दिसंबर तक 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री भी होने वाले हैं और शनिदेव की वहां दृष्टि जा रही है। तो जिनके शनि कुंडली में शुभ होंगे तो उनके कामों में तेजी आएगी, लेकिन वहीं उसके विपरीत जिनकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन थोड़ी सी वीक होगी, उन्हें वहां पे थोड़ी परेशानी भी आ सकती है। तो ये विषय है आपके जन्म पत्रिका के एनालिसिस का। वो आप किसी को भी दिखाकर ये तय कर लीजिए कि आपके जन्म पत्रिका में शनि की स्थितियां क्या है, तो आपको ये पता लग जाएगा। अब अष्टम भाव पर भी दृष्टि है। धन के भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव छिपा हुआ गुप्त भाव है। वैसी घटनाएं जो ऑल ऑफ सडन होती है, आपको पता ही नहीं उसके बारे में। तो वहां पे शनिदेव की जब दृष्टि जाएगी तो जिनकी कुंडली में शनि खराब होंगे उन्हें थोड़ी हिदायत दी जाती है कि गाड़ी सोच समझ कर चलाएं, ध्यानपूर्वक चलाएं, गाड़ी चलाते वक्त एग्रेशन में ना आए, किसी भ्रम में ना आए, क्योंकि कुंभ राशि में अभी राहु भी आया है। तो खासकर गाड़ी चलाना हो या कहीं भी आपके लाइफ का कोई भी रिस्क हो, वहां पे थोड़ी सावधानी रखनी है। आयुष्य का भाव है, साथ ही सेहत का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अल्कोहल, नॉनवेज इत्यादि यदि आप लेते थे, अभी आपको कुछ दिनों के लिए उसे भूल जाना चाहिए। 2 कारण बताता हूं। राहु अभी आपकी जन्म चंद्रमा यानी कुंभ राशि में ही आया है। वो बोलेगा कि आप ड्रिंक लो, नॉनवेज खाओ, लेकिन आप उसके चक्कर में यदि आ गए तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। वहीं अष्टम भाव वशियत का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, ससुराल पक्ष है। तो वहां से धन के भाव से दृष्टि करेंगे तो कुछ अचीवमेंट्स, कुछ वहां के मामले सुलझा सकते हैं। जैसे आपको कोई वशियत मिलने वाली थी, कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी, लेकिन कुछ वहां पे लीगल मामले थे, कुछ कोर्ट कचहरी के मामले वहां पे पड़े थे, विलंबित थे। भाइयों के बीच कुछ बंटवारे को लेकर उतार चढ़ाव की स्थितियां थी। परिवारजन आपके पैतृक संपत्ति को आपको सौंप नहीं रहे थे, चाहे कोई भी मसला हो। शनिदेव सेकंड हाउस में जब आते हैं तो ऐसे मामलों को हल करवा देते हैं। चीजें धीरे धीरे ही ड्रैग होंगी, लेकिन चीजें अब आपकी और धीरे धीरे ड्रैग होनी शुरू होंगी। वही सबसे जबरदस्त और शनिदेव की अंतिम दृष्टि है लाभ के भाव पर। देखिए, एकादश भाव एक ऐसा भाव है कि जिंदगी में चाहे हमें कुछ भी मिला हो, छोटी चीज मिली हो, बड़ी चीज मिली हो, छोटी उपलब्धि मिली हो, बड़ी उपलब्धियां मिली हो, हमने घर लिया हो, गाड़ी लिया हो, प्यार, शिक्षा, कुछ भी जो भी प्राप्ति हुई है वो आपका एकादश भाव है। और कुंभ राशि में एकादश भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि अभी अतिचारी गति में चल रहे हैं और भाव सिद्धि हो रही है।
सबसे बड़ी बात है कि उस भाव की सिद्धि हो रही है। अब भाव सिद्धि कैसे होती है? शास्त्र कहते हैं कि जन्म हो, मृत्यु हो या जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, जब शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की कंबाइंड दृष्टि वहां पे चली जाती है तभी वो कार्य हो सकती है। तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि जा रही है तो धन योग बना दिया उन्होंने 2+11। ये तो बात मैंने पहले बता दी आपको। कोई प्रमोशन अवेटेड थी, कुछ बिजनेस के मामले अटके हुए थे, कुछ अवार्ड आपको मिलने वाले थे, कुछ अचीवमेंट्स मिलने वाले थे, वो सब आप प्राप्त कर पाएंगे। धीरे धीरे खोया हुआ सम्मान वापस आपके पास आता हुआ दिखेगा। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि है तो देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई को अपना स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति जो आपके लाभेश भी होते हैं और द्वितीय यानी कि जो लिक्विड भाव के स्वामी होते हैं, सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं धनेश, तो दोनों ही धन भाव के स्वामी होते हुए वो पंचम भाव में बैठे हैं और वहां से एकादश भाव यानी लाभ के भाव को दृष्टि भी कर रहे हैं सीधी 7वीं दृष्टि से। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में शास्त्र कहते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। तो आपके एकादश भाव पे अमृत वर्षा हो रही है। शनिदेव ने भी देख लिया, देवगुरु बृहस्पति ने भी देख लिया, भाव सिद्धि हो गई। अब भाव सिद्धि हो गई तो आपको क्या मिलेगा? तो लाभ वाले भाव की सिद्धि हुई तो लाभ मिलेगा, चाहे जीवन का कोई भी लाभ हो। आप चाहते थे धन लाभ हो, आप कुछ तो करते होंगे, नौकरी, बिजनेस, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या आजीविका के लिए कहीं तो धन कमाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। धन की प्राप्ति आपको कई स्रोतों से होगी। जहां आप कार्य कर रहे थे वहां धन का लाभ बढ़ेगा। लेकिन मैं दोबारा बोल दूं, धीरे धीरे, कहते हैं ना सनय 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 शनि, शनि सब कुछ देते हैं लेकिन थोड़ा वहां कहीं ना कहीं स्लो मोशन होता है। चीजें मिलेंगी जरूर इस वर्ष, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। दोस्तों, अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, अतिचारी गति में हैं। इसी वर्ष अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 1.5 महीने उच्च के होने वाले हैं, फिर वक्री होकर आएंगे, पुनः अगले जुलाई 2026 तक वहीं बिताएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति क्या है? संतान के दाता, शिक्षा के दाता, लगन बनाने वाले, शादी के लगन को बनाने वाले। आपके घर में जितने मांगलिक कार्य होते हैं, आध्यात्मिक कार्य होते हैं, सब कुछ है देवगुरु बृहस्पति। आपके शुभ विचार, सात्विक विचार, आपके आइडियाज, सब कुछ कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो वो कहां बैठे हैं? अपने दिग्बली भाव में, शिक्षा के भाव में, संतान के भाव में, अतिचारी गति में चल रहे हैं। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, यदि संतान चाहते थे तो संतान प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते थे, जा सकते हैं। प्यार का भाव है, देवगुरु बृहस्पति आए हैं तो प्यार की प्राप्ति भी संभव है। तो प्रेम हो, शिक्षा हो या तो संतान, देवगुरु बृहस्पति जिनका कारक तत्व ही वही है, वो सब कुछ देकर जाएंगे। और अक्टूबर से दिसंबर के महीने में कर्क राशि में जाकर, आपके 6ठे भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे, जो कि नौकरी का भाव है। उस समय कुंभ राशि के वो जातक जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए एक ऐसा समय होगा जिसे आप जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। प्राप्तियां ही प्राप्तियां होंगी, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति चाहे किसी भी त्रिकोण में बैठे हो तो वहां से वो तीनों ही त्रिकोणों को दृष्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो दृष्टियां होती है ना 5, 7 और 9 होती। अगर लगन में भी बैठेंगे तो वहां से पंचम और 9th पे दृष्टि जाएगी। उसी तरीके से अभी पंचम में बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि जा रही है 9th हाउस पर, भाग्य बली। उनकी सीधी 7वीं दृष्टि बता दी मैंने कि लाभ के भाव पर जा रही है, और 9वीं दृष्टि आपके ऊपर यानी कि कुंभ राशि पर जा रही है। अब जैसा कि मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है। अब शास्त्रों में लिखा है कि एक सुरक्षा कवच है। आपको लगेगा क्या सुरक्षा देंगे? कहीं भी आप रिस्क लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो नीचे नहीं गिरने देंगे। स्वास्थ्य का धनी बनाएंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपके स्वास्थ्य में आई थी, वहां आपको फास्ट रिकवरी देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है गोचर में?
मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। जैसे साढ़े साथी चल रही थी, आप बड़ी मुसीबतों से घिरे हुए थे, कर्ज हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम हो, आलोचना हो, अपमान हो, रिश्ते टूट रहे हो, ब्रेकअप हो, या कोई भी असफलता हो, स्लो मोशन हो, ये सब चीजें आपको घेरे हुए थी। आप फिल्मों में देखते हैं ना, आप किसी अंधेरी गली में जा रहे हैं और अचानक आपको 6-7 गुंडों ने घेर लिया, आपके सिर पे बंदूक रख दी और वो आपको शूट ही करने वाले थे कि अचानक आपको पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है और वहां पे पुलिस की 3-4 गाड़ियां पहुंच जाती है और सारे गुंडों को दबोच लेती है। आप बाल बाल बचते हैं। ठीक यही सिचुएशन देवगुरु बृहस्पति क्रिएट कर रहे हैं कि आप साढ़े साथी में समस्याओं से घिरे हुए थे और यह समस्या ऐसी थी कि अब और नहीं, अब तो खत्म ही समझो। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आ गए और अतिचारी गति में भी आ गए, आपको दृष्ट कर दिया। तो आप यूं समझ लो कि इन्होंने आपकी सुरक्षा कर दी, उन पुलिस वालों की तरह इन मौके पर पहुंचकर आपके जीवन की रक्षा कर ली। अब यहां पर वो 13 महीने तक रहेंगे, तो 13 महीने के लिए आप बिल्कुल सिक्योर हो गए। तो साढ़े साथी अभी 2.5 साल बाकी है, तो क्या है, 13 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने सिक्योर कर दिया और जब ये जाएंगे तब तक साढ़े साथी उतर चुकी होगी। तो हो गई ना बहुत बढ़िया बात। अब मैं बात करना चाहूंगा, जो आपकी जन्म चंद्रमा पर ये राहु आए हैं और उसके शम सप्तक केतु आए हैं, यह समझने वाली बात है। देखिए, शनिदेव का भी गोचर आपके लिए अच्छा, क्योंकि उतरते साढ़े साथी में चले गए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा, क्योंकि पंचम में आ गए, आपके लिए सुरक्षा कवच निर्मित कर दिया, भाग्य बली कर दिया। लाभ के भाव को देख लिया तो लाभ की प्राप्ति, भाग्य बली, हर तरह से सफलता देने के लिए आ गए। अब राहु आपके जन्म चंद्रमा पर आया, लेकिन कुंभ राशि में आया है, तो राहु के लिए कुंभ राशि बहुत ही प्रिय राशि, शनिदेव की राशि है, मित्र है दोनों, तो वहां पे बहुत ही अच्छे फलों को देते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि राहु का आपके जन्म चंद्रमा पर आना आपके लिए एक अच्छे समय का आगाज है। कुंभ राशि में राहु का गोचर किसी भी वरदान से कम नहीं, आपके लिए अत्यंत लाभ की उम्मीद। ऐसे समय में गुप्त स्रोतों से लाभ मिल सकता है, लॉटरी, सट्टा, जुए से लाभ, भाग्य से लाभ, क्योंकि राहु को शॉर्टकट के लिए जाना जाता है। राहु की माया प्लेटफॉर्म से उठाकर सेलिब्रिटी बना देती है। एक बिना पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति को मिनिस्टर तक बना देती है। तो राहु से बड़ा प्लैनेट इस मामले में, कामयाबी देने वाले मामले में किसी को नहीं माना जाता। लेकिन राहु चूंकि एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सेसिव एनर्जी का नाम है, वो आपके जन्म चंद्रमा पर आया है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो इतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी तो थोड़ी सी भ्रम की स्थितियां बनाता है, इल्यूजन। राहु एक उत्तेजना का नाम है, एक्साइटमेंट का नाम है, एकदम इंपल्सिव डिसीजन लेने पे मजबूर कर देता है। तो सिर्फ आपको अति से बचना है। शास्त्रों में भी लिखा है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं। तो ये आपको अति करने के लिए पुश करेंगे, लेकिन आपको सोचते हुए समझते हुए कार्य करना है, क्योंकि आप पिछले 5 वर्षों तक शनिदेव के द्वारा तराशे गए हैं। तो राहु की उत्तेजना में नहीं आना है, क्योंकि ये कार्मिक ग्रह है। राहु और केतु को शनिदेव का चेला कहा गया है, ये आपके कर्मों के एक्टिवेटर हैं। शनिदेव को सजा देनी है, लेकिन ये दोनों आपको उकसाते हैं गलतियां करने पर। गलती जैसे ही किया, शनिदेव आपको सजा देते हैं, सिखाते हैं। या तो यूं कह लो कि ये आपका टेस्ट लेते हैं, अगर खरे उतर गए तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, खरे नहीं उतरे तो शनिदेव फिर से तराशते हैं, है ना। दोस्तों, मानता हूं आपकी बहुत कठिन परीक्षा हुई, लेकिन देखो,
जब आपके ऊपर प्रेशर आए जिंदगी में, कुछ रास्ता नहीं दिखे, तो उस समय कुछ नया होने वाला होता है। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर पे चोट कर रहा था, तो पत्थर ने बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने बोला कि दर्द सहो, मैं श्री हरि विष्णु की प्रतिमा बना रहा हूं, मंदिर में पूजे जाओगे। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को साइड में रख दिया और दूसरे पत्थर को उन्होंने आकृति देनी शुरू की। उस पत्थर ने बहुत चोट सहा और एक खूबसूरत श्री हरि विष्णु की मूर्ति तैयार हुई। धूमधाम से मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया और साथ वाले पत्थर को भी वहीं रख दिया गया नारियल फोड़ने के लिए। जिसने दर्द सहा उनकी पूजा होती थी मंदिर में, और जो दर्द सहने से मना करता था उसके सिर पे प्रतिदिन हजारों नारियल फोड़े जाने लगे। वैसे ही लाइफ है दोस्तों, अगर आप दर्द सह लेंगे, निखर जाएंगे, दुनिया में स्थापित हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। वहीं अगर आप शनिदेव के इन हथौड़ों से डरेंगे, थपेड़ों से डरेंगे, चैलेंजेस से डरेंगे, रिश्तों के टूटने से डरेंगे, नाकामयाबी से डरेंगे, तो आपको भी उस पत्थर की तरह पता नहीं कितनी बार कंफर्ट जोन में रहने के कारण इधर से भी नारियल आएंगे, उधर से भी नारियल आएंगे और आपको चोट पे चोट जिंदगी भर पड़ती रहेगी। तो आप क्या चाहते हैं? एक बार सीख लेने के बाद जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं या जिंदगी भर वैसे ही सिर पे नारियल फोड़ा जाना पसंद करेंगे? तो दोस्तों, इन ग्रहीय जो गोचर हैं उनसे सीखिए। जो हमारे सनातन धर्म ने कई कहानियों के रूप में, पौराणिक कहानियों के रूप में आपको सिखाने की कोशिश की गई है, जीवन जीने की कला, उनसे सीखिए। राहु का केंद्र भाव में रहना और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा 9वीं दृष्टि से देखा जाना केंद्र और त्रिकोण के योग को निर्मित कर रहा है। इसे कहते हैं राजयोग कारक हो जाना। जिनकी कुंडली में भी राहु अच्छे पोजीशन में होंगे, राजयोग कारक होंगे, केंद्र और त्रिकोण से संबंध बना रहे होंगे, या राहु की दशा चल रही होगी, उन जातकों के लिए यह समय किसी जैकपॉट से कम नहीं, एक वरदान से कम नहीं। अन्य लोगों के लिए भी, जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा राहु को देखा जाना एक बहुत ही विशेष घटना है। राहु मायावी है, छलिया है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि में अमृत है, तो राहु को अमृत से तृप्त कर दिया, नकेल पहना दिया। वो ज्यादा शैतानी नहीं करेगा। आपको यह नहीं सोचना है कि जन्म चंद्रमा पर राहु आ गया तो क्या होगा, नहीं। ये बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी सोच रखने वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो गट्स रखते हैं, जो कर्ज दिखाते हैं, जो रिस्क लेते हैं, डेयर डेविल हैं, उनके लिए राहु लगन में आ जाए तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। क्योंकि रिस्क लेने के लिए वो आपको प्रोवोक करता है। जितने भी लोग ऐसे काम करते हैं, जो पुलिस में है, सेना में है, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जहां पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, वहां पर ये राहु बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। सिर्फ आपको इस जुलाई के अंत तक, 28 जुलाई तक शांति बनाए रखनी है, क्योंकि अभी मंगल और केतु एक साथ है सप्तम भाव में। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति, इसे कैसे भी करके निकल जाने दीजिए। सप्तम भाव में केतु का आना, बाकी के 3 ग्रह बहुत अच्छे हैं, शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति, लेकिन केतु जो सिंह राशि में आए हैं, आपके 7वें भाव में आए। 7वां भाव क्या है? विवाह का भाव, साझेदारी, लंबी साझेदारी का भाव और बिजनेस का भाव। लेकिन केतु सिंह राशि में आए हैं। राहु की दोस्ती है शनिदेव से, लेकिन केतु की दोस्ती नहीं है सूर्यदेव से। केतु और सूर्य एक साथ आ जाए तो ग्रहण लगाते हैं। अब वो 7वें भाव में आ गए। केतु को भी मंगल के समान ही बोला गया है, तो 7वें भाव में ये 1.5 वर्ष रहेंगे, मई से 1.5 वर्ष। तो वैवाहिक जीवन में यदि चीजें ठीक चल रही हैं, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग है, तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कहीं विवाद है, कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, तो यहां बचना होगा। समझदारी से ये 1.5 वर्ष निकालने होंगे। केतु के 7वें भाव के गोचर को बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कह सकते। दोस्तों,
पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, यानी स्पाउस की बात कर रहा हूं। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखिए, वहीं जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनसे भी ट्रांसपेरेंसी रखिए। एक दूसरे पे शक नहीं करना है, राई का पहाड़ नहीं बनाना, नहीं तो केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, भूलिएगा नहीं। विवाद इतने बढ़ा सकता है कि डिटैच करवा देगा। बिजनेस पार्टनर से हाथ धो बैठोगे, नहीं तो पति पत्नी के बीच कहीं ना कहीं दरार आने की आशंका को जन्म देती है। देखो, हमेशा मैंने वीडियो में बताया कि केतु एक गहरा समंदर है, बहुत गहराई भी है केतु के अंदर। लेकिन जैसे गहरे समंदर में हमें तैरना आता है तो हम अपने लाइफ को सेव कर लेते हैं, उसी तरीके से केतु के भ्रम से, माया जाल से यदि आप बचना चाहते हैं तो एक दूसरे को समझ के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी कहा सुनी, टकराव, तनाव, भ्रम, इन स्थितियों से आप अपने आप को बचा कर रखने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी है कि जब तक ये दोनों ग्रह इस एक्सिस पे हैं 1-7, कोई भी निर्णय नैतिकता के दायरे में लें, क्योंकि भूलिएगा नहीं राहु शनिदेव की राशि में है और शनिदेव अभी भी उतरती 7.5 में है। इसमें कोई शक नहीं कि 7वें भाव में केतु, चूंकि वो बिजनेस का भाव है, आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बिजनेस में अप्रत्याशित ग्रोथ देगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। विदेश से संबंध भी बनाएगा और जो लोग विदेश से जुड़े हैं अपने बिजनेस के कारण उन्हें भी प्राप्तियां देगा, कोई शक नहीं है। वहीं केतु सम मंगल, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्डर हैं, उनके लिए भी केतु का ये गोचर आपके कामों को बनाने वाला होगा। वहीं दोस्तों, उन कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनका बिजनेस या प्राप्ति के साधन सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं, आपके इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, तो राहु चूंकि उनका कारक है, आने वाले 1.5 वर्षों तक वो आपको कुछ भी दे सकता है, कोई भी सफलता दे सकता है। तो बस आप अपनी मेहनत को बनाए रखें। अभी क्या मिल रहा है उसे ना देखें, भविष्य में क्या मिल सकता है उसे देखते हुए मेहनत करें। दोस्तों, वर्ष 2025 में हुए इन 4 बड़े परिवर्तनों से यह तो निश्चित है कि यदि आपके ऊपर कर्ज का दबाव था तो आप अब जुलाई ऑनवर्ड्स कर्ज के दबाव से बाहर आना धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक। शनिदेव अष्टम को दृष्ट कर रहे हैं इस एंगल से भी, और राहु देव जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं इस एंगल से भी। साथ ही चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ गई आपके जन्म चंद्रमा पर, तो आप यदि पहले से किसी भी रोग से पीड़ित हैं, रिकवरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो अक्टूबर तक आपकी रिकवरी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में है। कुल मिलाकर आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बात बहुत ही जबरदस्त है कि 11वें भाव यानी लाभ के भाव की सिद्धि हो रही है, प्राप्ति की सिद्धि हो रही है। तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, चाहे धन कमाना चाहते थे, या तो प्रतिष्ठा, या तो रिश्तों को, या तो जीवन की कोई भी अभिलाषा थी, सब पूरी हो सकती है अगले 13 महीनों तक। तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन लाइफ में हमेशा याद रखें दोस्तों कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। कुछ भी पाना है तो सबसे पहले आपको प्राइस पे करना होगा। अंत में जाते जाते एक छोटी सी कहानी से इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों, एक मुसाफिर रेगिस्तान में भटक गया, कड़ी धूप, मीलों पैदल चलना, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बड़े जोरों की प्यास लगी, इतना थक गया, इतनी एक्सेसिव गर्मी की, उसे लगा कि आज अगर
पानी की बूंद नहीं मिली तो कभी भी उसका दम निकल सकता है। तभी उसे दूर एक कोने में कहीं एक कुटिया सी झोपड़ी से कुछ चीजें दिखी। उसने कहा कहीं यह मृग तृष्णा तो नहीं, लेकिन उसने हिम्मत की, कदम बढ़ाता गया। उसने कहा कि अरे आज तो मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, ये तो सचमुच एक कुटिया है। उस झोपड़ी में गया, लेकिन वो निराश हो गया। वो झोपड़ी वीरान टूटी फूटी, कुछ भी नहीं था वहां। वो लौटने को ही हुआ कि उसकी नजर वहां पर लगी एक हैंडपंप पर पड़ी। उसके चेहरे पे अचानक से एक खुशी की झलक कौंध गई कि शायद उसमें पानी हो। हैंडपंप की तरह बड़े भारी कदमों से बढ़ा, चलाना शुरू किया, लेकिन पानी नहीं। निराश हो गया और उसे लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा। तभी उसकी नजर एक ऊपर बोतल पे पड़ी जिसमें पूरा पानी भरा था। उसने बोतल उतारी और जैसे ही वो पीने लगा, उसकी नजर उसके ऊपर एक पर्ची पे गई जो उसके ऊपर चिपकी हुई थी। उस पे लिखा था कि इस पानी का उपयोग हैंडपंप को चलाने में करें। अब इसके पास बड़ी धर्म संकट, इतनी प्यास लग रही है, अपनी जान बचाए कि उस पानी को हैंडपंप में डाल दे। सोचा कि कहीं यहां का पानी सूख गया हो, मैंने पानी डाल भी दी और हैंडपंप नहीं चला तो क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। बड़ी दुविधा में, लेकिन उस मुसाफिर ने डिसीजन लिया कि मैं पानी डालूंगा, रिस्क लूंगा। उसने अपनी बोतल से पूरा पानी उस बोतल का हैंडपंप में उड़ेल दिया धीरे धीरे। उसके बाद 1 2 3 4 जैसे ही 8-10 बार उसने हैंडपंप चलाई तो ठंडा ठंडा शीतल जल निकलने लगा। वो खुशी से नाचने लगा, जी भर के उसने अपनी प्यास बुझाई। अपने पास जो उसके बोतल्स खाली पड़े थे बैग में, सभी को रिफिल किया। फिर जिस बोतल में उसे पानी मिली थी उस बोतल को उसने उठाया, क्योंकि उस पर लिखा था कि पुनः इसे भर के वापस रख दें। तो उसने वही किया, उस बोतल को पुनः रिफिल किया और वहीं उसने उसको बांध दिया। जाते जाते उसे एक और बोतल दिखाई दी। उस बोतल को देखा तो उसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता था। उसने अपनी आंखों में अपने नक्शे को कैद किया, पुनः उस मैप को रखा और निकल गया। चंद कदम चलने पर पुनः वह लौट कर आया, बोतल को उतारा और उस पर्ची पे एक और चीज लिखी, आप जरूर विश्वास करना कि यह हैंडपंप चलेगा। समझिएगा बात को। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, लेकिन कहीं उसे बिजनेस में लगाना है। हमें लगता है ये लगा दूं तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा, कहीं चीजें नहीं चली तो। उसी तरीके से रिश्ते हो या दोस्ती हो, बिजनेस हो, पैसे की बात हो, कामयाबी की बात हो, मेहनत की बात हो, कुछ पाने के पहले अपने जीवन से एक एक बूंद निकालकर उन उपलब्धियों के लिए हमें प्राइस पे करना होता है। यानी कि अगर आप लेने वाले बनते हो तो पहले देने वाले बनो। यह सृष्टि का नियम है। यकीन कर, तू खुद ही बदल सकता है अपनी हाथों की लकीरों को। लिखने वाले आजकल खुद ही लिखते हैं अपनी तकदीरों को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ की ये जो 4 बड़े ग्रहों के गोचर हुए हैं, वो आप सभी कुंभ राशि के जातकों को सब कुछ देकर जाएं जो आप डिजर्व करते हैं। आपको खुशियां मिले, मानसिक उद्विग्नता में शांति मिले, क्योंकि मानसिक शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके कारोबार में, बिजनेस में अप्रत्याशित वृद्धि हो। जो शनिदेव ने धन योग बनाया है उसके कारण आपको धन ही धन प्राप्त हो। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप सभी कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आने वाले समय में सिर्फ प्राप्तियां ही प्राप्तियां। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो।
वही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।